जय माँ वैष्णवी। गुड इवनिंग। एक नया व्लॉग। आज का जो विषय है वो है डेली जो सेवा होता है, नित्य डेली जो सेवा पूजा होता है उसके बारे में। आ, हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर कोई देवी का फोटो है, अगर कोई देवी का फोटो है, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ काली, कोई देवी का फोटो है, तो देवी का जो दिन होता है, जो वार होता है, जैसे कि मंगलवार शनिवार, ये देवियों का दिन वार है। तो मंगलवार शनिवार इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग को वो दिन पालन करना है। कैसे पालना है? वेज खाना है, कोई एक दिन या दो दिन। इन इन हिंदू हाउस, स्पेशली इन बंगाली हिंदू हाउस, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे हम लोग वेज खाते हैं। हर वीक में ट्यूसडे सैटरडे को वेज खाते हैं। कोई एक दिन पलता है, कोई दो दिन पलता है। तो देवी का कोई पूजा होता है घर में, तो ट्यूसडे एंड सैटरडे मस्ट। कोई वन डे, एक दिन हो सकता है या दो दिन हो सकता है। ट्यूसडे सैटरडे मस्ट पालना ही है। अच्छा, कोई देवता अगर है, कोई देवता अगर है, कोई देव है, तो जैसे विष्णु जी, महादेव, देखिए, वीक में हर दिन वीक में हर दिन तो आप पाल नहीं सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल। जैसे कि देखिए, हम माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं। एक साल, मतलब एक साल 6-8 महीने हो रहा है। सी, फिज़िकली हम थोड़ा वीक है। लाइक वीक कैसे है कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जो गॉल स्टोन होता है, ऑपरेशन हुआ था 1-2 साल पहले। और मैं छोटे से ही थोड़ा वीक था, लाइक वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स था बहुत, मतलब ऐसे बीमारी तो थोड़ा वीक थे। तो आई हैव टू ईट एवरीथिंग इन माई लाइफ। एंड हम फ़िश नहीं खाते, छोटे से हम फ़िश नहीं खाते, लेकिन मीट खाते हैं। बात ये है कि में ट्यूसडे और सैटरडे को मतलब फॉलो करते हैं। ट्यूसडे सैटरडे को हम वेज खाते हैं। और जब जब नवरात्रि चलता है, हम 3 नवरात्रि पालते हैं, जनवरी में, अप्रैल में, और जो शारद नवरात्रि जो अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है, ये 3 हम पालते हैं। ठीक है। तो नवरात्रि के दिन हम घर के सभी लोग 9 दिन वेज खाते हैं, सभी लोग नवरात्रि के दिन। और बाकी दिन नॉर्मल जो खाना होता है। तो माई फूड हैबिट्स थ्रू आउट द ईयर इज़ लाइक दिस, कि हम पूजा के दिन वेज खाते हैं, मतलब पूजा का प्रसाद या वेज कोई मटेरियल, कोई आइटम खाते हैं सिर्फ पूजा के दिन। और वीक में मंगलवार और शनिवार 2 दिन हम वेज खाते हैं, और बाकी दिन नॉर्मल खाना। ठीक है। तो अभी तक पूरा वेज में नहीं आए हैं। देखिए, आई इट इज़ माई फीलिंग, आई फील दिस, कि it depends on your physical power, physical ability also, to continue your life. So I believe कि मेरे लाइफ के हिसाब से it's my thought. I'm respecting every spiritual person, I'm respecting every person who are in spirituality. मेरे लाइफ के हिसाब से, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ माई हेल्थ एंड माई लाइफ, हम ऐसे पालते हैं कि हम हर वीक में 2 दिन वेज खाते हैं, मंगलवार और शनिवार को। और नवरात्रि में पूरा 9 दिन वेज खाते हैं घर के सभी लोग। और पूजा का दिन, कभी कभी कोई खूब बहुत इम्पोर्टेंट डेट आया, बहुत इम्पोर्टेंट कोई दिन है पूजा का, तो उस दिन हम वेज खाते हैं, बाकी दिन हम सब कुछ खाते हैं। तो ये मेरे वे ऑफ लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग है। ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डेली पूजा कैसे। देखिए, अगर आपके घर में फ़ोटो है, तो फ़ोटो को साफ़ करना
हर मंगलवार या शनिवार, मतलब जिस देवी या देवता का पूजा होता है, वीक में हर दिन उस डेट पे, जिस डेट पे आप उस देव या देवी का डेट होता है, हर देव देवी का डेट होता है, उस दिन आप फोटो अगर है तो फोटो को पानी से थोड़ा गंगा जल से थोड़ा पानी मिला के एक साथ, गंगा जल से पानी मिला के एक साथ फ़ोटो को साफ़ कीजिए, फ़ोटो को पूरा साफ़ कीजिए, पूरा क्लीन कीजिए और फिर रखिए। वीक में एक दिन आप फ़ोटो क्लीन कीजिए, उस देव या देवी का डेट जिस दिन है उस दिन, ठीक है। अच्छा, अगर आपके घर में ऑब्वियसली पूजा आपके घर में होता है तो शिवलिंग तो होगा ही, छोटा शिवलिंग, बड़ा शिवलिंग, जैसे भी शिवलिंग। तो देखिए, मुझे ये हम जब छोटे थे तब कोई मुझे बताया था कि घर में अगर शिवलिंग का पूजा करना है, जो ब्लैक कलर का जो शिवलिंग होता है, जो सफ़ेद होता है, ब्लैक कलर भी होता है, तो ब्लैक कलर का शिवलिंग ही पूजा कीजिए और हर दिन उस पर जल से मतलब जल दीजिए, मतलब सिर्फ जल देना नहीं, एक पात्र पे शिवलिंग रख के हर दिन शिवलिंग के ऊपर जल पानी दीजिए। पूरा शिवलिंग जो है उसको, पूरा शिवलिंग को आप पानी में मतलब यू हैव टू मेक बाथ। शिवलिंग को पूरा पानी से भिगोना है, पूरा मतलब जो पत्थर होगा, पत्थर का जो छोटा ऐसा जो साइज़ का जो पत्थर होता है, पत्थर का जो क्या बोले, जहाँ हम शिवलिंग रखते हैं घर पे, तो छोटा बड़ा वाला साइज़ ऐसा जो गोल जो पत्थर होता है, तो उस पर आप शिवलिंग हम रखते हैं, उसके ऊपर रख के पानी देना है डेली, हर दिन आपको पानी देना है, एवरी डे। पूरा शिवलिंग को अच्छी तरीके से पानी से, जैसे हम नहाते हैं, शिवलिंग को नहाइए एवरी डे, डेली यू डू दिस, डेली शिवलिंग को पानी और गंगा जल मिला के आप नहाइए, डेली आप शिवलिंग को पानी और गंगा जल से पूरा नहाइए, ठीक है। और नहाने के बाद हम क्या करते हैं, हल्दी है मेरा, जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ तो हल्दी होता है, हल्दी शिवलिंग के ऊपर थोड़ा दे देते हैं हर दिन, ठीक है। आपके घर में, मेरे घर में 2 शिवलिंग है, छोटा वाला है लेकिन 2 शिवलिंग है। आपके घर में कोई शिवलिंग हो सकता है जितना भी, मतलब 2-3 आप शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत रखिए, 2-3 ठीक है अगर है तो। कोशिश कीजिएगा ब्लैक कलर का शिवलिंग रखने के लिए। तो शिवलिंग के ऊपर जल देना एवरी डे मस्ट, सिर्फ जल देना नहीं, पूरा शिवलिंग को नहाइए, बहुत अच्छी तरीके से पानी दीजिए, पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के आप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी से भी आप शिवलिंग के ऊपर दे सकते हैं। और नहाना जैसे होता है, पूरा शिवलिंग को नहाइए, एवरी डे डू दिस, एवरी डे। अच्छा, हल्दी, नहाने के बाद हल्दी दीजिए शिवलिंग के ऊपर, हल्दी जो पाउडर वाला हल्दी होता है वो आप दीजिए। अच्छा, देखिए, फूल जो होता है, फ्लावर्स जो होता है, फूल, बेलपत्र जो भी होता है, आपको जैसा पॉसिबल है आप वैसा दीजिए। जैसे मैं तो माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं और आई एम डूइंग पूजा माँ वैष्णवी, और भी बहुत सारा आइडल्स का हम पूजा करते हैं, लेकिन मंगलवार को जो मेरा जो घट है, पूजा का जो घट है छोटा वाला, मंगलवार को हर ट्यूसडे को मैं दुकान से फ्रेश जो रेड कलर का फ्लावर होता है, हिबिस्कस, इंग्लिश में जो हिबिस्कस बोलते हैं, बंगाली में जॉबा बोलते हैं, सो हिबिस्कस रेड फ्लावर जो हर देवी को दिया जाते हैं, तो मंगलवार को पूरा घट को हम सजाते हैं। वो छोटा वाला जो घट है मेरे घर में, वो घट माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी के घट है। तो माँ वैष्णवी का जो घट है, तो उस घट के चारों ओर
वो रेड वाला फ्लावर जो हिबिस्कस फ्लावर, जबा इन बंगाली इट्स कॉल्ड, हम पूरा दे के वो घट सजाते हैं हर मंगलवार को। अच्छा, आप हर दिन फूल दे सकते हैं, आप हर दिन सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो देवी का जो पूजा होता है उसमें मंगलवार या शनिवार को आप फ्लावर्स दीजिए। और जो देवता जो है, जो मेल गॉड्स है, उसके कोई भी दिन आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देवी के लिए माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ मनसा देवी, माँ चंडी के कोई भी देवी है, माँ सरस्वती को अलग फ्लावर, लेकिन माँ लक्ष्मी को आप रेड फ्लावर दे सकते हैं। हिबिस्कस तो कॉमन है, बंगाली में जिसको जॉबा बोलते हैं वो कॉमन है, वो जॉबा आप दे फ्लावर जो है वो आप दीजिए, लेकिन रेड फ्लावर मस्ट फॉर द देवीज, कोई भी रेड फ्लावर। लेकिन हिबिस्कस मेन जो जॉबा है बंगाली में, इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं, वो मेन फ्लावर है देवी के लिए, ठीक है। नीलकंठ फूल, नीलकंठ जो फ्लावर होता है छोटा छोटा करके, वो ब्लू कलर का, आप घर में लगा सकते हैं, मतलब घर के बगीचे में, छत पे जो पॉट है या बगीचे में आप लगा सकते हैं वो फ्लावर प्लांट्स, हिबिस्कस, फिर कोई भी फ्लावर प्लांट्स। आप थोड़ा आपका जो इष्ट देव या देवी है उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, या फिर मुझे पूछिए। यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट्स, यू आस्क टू मी इन कमेंट्स। एंड हर मतलब देखिए, आप कोई भी फूल देव देवी को दे सकते हैं, आपके मन अगर चाहते हैं तो देव देवी को दे सकते हैं, लेकिन कुछ नियम होता है, कुछ विधि होता है जो थोड़ा हम लोग को मानना चाहिए, ठीक है। इट्स गुड, ठीक है। अगर आप दिल से, मन से खुशी से आपका इच्छा हुआ, आप खुशी से कोई फ्लावर आप किसी देव या देवी को देना चाहते हैं, आपका मन में जो इच्छा आया वही काफ़ी है। आपका मन में इच्छा आया कि हम आज इस देव या देवी को थोड़ा ये फूल देंगे, इच्छा आया, वहीं पे देव या देवी आपका जो रिक्वेस्ट है या फूल देने का इच्छा है वो ग्रांट हो जाता है, ठीक है। तब उसके बाद तो आप जाके घर के मंदिर या किसी भी मंदिर पे देते हैं, लेकिन मन में इच्छा जब भी आते हैं, मन में ही वो इच्छा आया और देव या देवी खुश हो गया और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप आई होप इतना तक आपको थोड़ा समझ में आया। अच्छा, ये तो मैंने शायद 100 बार बोला है, लाइक आई हैव फ्रॉम माई फर्स्ट ब्लॉग आई एम सेइंग नंबर ऑफ टाइम्स द सेम थिंग कि धूनी जलाना, दिया धूप जलाना, कपूर जलाना, ये तो मस्ट है। कोई भी देव या देवी का आप पूजा करते हैं, ये मस्ट है, यू मस्ट इन ए वीक। लाइक अगर टाइम नहीं मिलता है, एक दिन वीक में आपको करना ही है, यू हैव टू डू दिस, बिकॉज यू नो दिस प्रैक्टिसेस, these are part of the practices like धूनी जलाना, दिया जलाना, धूप जलाना, these are very important। आपके घर में आपके बुलावा, मतलब आपने भगवान को बुलाया, आपने थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू किए, आपने भगवान को वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये कोशिश देख के, प्रैक्टिस का कोशिश देख के भगवान आपके घर में आ गया, भगवान आपके घर में आ गया है, तो आपको तो कुछ ऑरा, कुछ एटमॉस्फेयर आपकी तरफ से तो क्रिएट करना ही है, ओके, सो दैट भगवान आने के बाद उस घर में रहे, ना कि चले जाए। सो धूनी, दिया, धूप, दिस आर मस्ट। और देवी के लिए ट्यूसडे, सैटरडे आर वेरी वेरी पावरफुल टू धूनी जलाने के लिए, धूप, दिया, अगरबत्ती जलाने के लिए। दीज आर वेरी पावरफुल डेज, दीज आर वेरी 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 पावरफुल डेज, यू मस्ट डू दिस। लाइक धूनी जलाना, कपूर, दिया या अगरबत्ती जलाना, वो ट्यूसडे और सैटरडे को
मस्ट। अच्छा, देखिए, अगर आप डेली भोग नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इफ़ यू आर अनेबल टू गिव भोग, मतलब जो खिचड़ी होता है या जो मतलब जो चावल का जो भोग होता है, जो सब्जी होता है, चावल का भोग होता है, अगर आप डेली नहीं दे सकते हैं या वीक में भी नहीं दे सकते हैं, तो डेली के लिए, डेली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेली, हाउ टू परफॉर्म द रिचुअल्स, ओके। माँ वैष्णो देवी के लिए, माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी देवी के लिए, आई एम टेलिंग सम नेम ऑफ आइटम्स, यू कैन गिव इट डेली। नॉर्मली हम लोग बतासे, फिर बहुत सारे टाइप्स का बतासे होता है, वो सफ़ेद कलर, वो येलो कलर का बतासे होते हैं, आप दे सकते हैं। और जो मिचरी होता है ना, मिचरी वो दो टाइप्स का मिलता है। एक होता है कि जो कट वाला मिचरी होता है, छोटा 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 पीस 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 ऐसा करके मिचरी होता है, वो पैकेट में मार्केट में मिलता है, वो आप दे सकते हैं। माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी देवी के लिए मिचरी। फिर आमंड बादाम, आमंड बादाम जो होता है, अखरोट होता है, चेरी, चेरी जो फ्रूट होता है रेड कलर का गोल वाला चेरी, फिर काजू, फिर किशमिश, ये सब कुछ आप दे सकते हैं। You must give this. So try to follow this what I'm saying. डेली के लिए आप कटा जो मिचरी होता है, काजू, किशमिश, आमंड बादाम, अखरोट, फिर बतासे दो टाइप्स का, ये सब मिला के आप दे सकते हैं। ये करना बहुत 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 अच्छा है। आई एम डूइंग दिस, यू नो, आई एम डूइंग डेली, लाइक जब जब कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ हम मिला के दें, बतासे, फिर चेरी फ्रूट, फिर बतासे, चेरी फ्रूट, चेरी मतलब रेड कलर का होता है, चेरी मतलब रेड कलर का होता है, गोल वाला, ठीक है। और मिचरी जो होता है, मैंने बोला दो टाइप्स का होता है, एक होता है कि छोटा छोटा पीस, कट पीस वाला, और एक होता है ऐसा, मतलब कट नहीं होता है एक। तो आप छोटा कट वाला जो होता है, मतलब छोटा छोटा पीस करके कट के ऐसा मिचरी मिलता है मार्केट में, आप वो दीजिए, ठीक है। और आमंड बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश तो होना ही चाहिए डेली प्रसाद में। भगवान को आप ये सब कुछ दीजिए, मिला के दीजिए, घुमा फिरा के दीजिए। कभी कुछ दिन बतासे दिए, कुछ दिन चेरी फ्रूट दिए, कुछ दिन काजू किशमिश दिए, कभी कभी सब कुछ मिला के दीजिए, घुमा फिरा के आप दे सकते हैं डेली, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला था, ये जो बात अभी हम बोलने वाले हैं, ये भी मैंने बोला था बहुत टाइम ब्लॉग में कि पूर्णिमा या अमावस्या, ये दोनों डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है हर देव देवी के लिए। तो अगर आप इस टाइम पे भी खिचड़ी भोग या फिर चावल का भोग नहीं दे सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप पूर्णिमा या अमावस्या कोई एक दिन, या अगर हो सके तो 2 दिन ही, पूर्णिमा में या अमावस्या में, या फिर 2 दिन में ही आप जो कस्टर्ड होता है ना, जो बंगाली में पायस बोलता है, चावल उसमें मिल्क देकर जो हम बनाते हैं, जो पायस होता है बंगाली में कस्टर्ड बोलते हैं, तो वो तो आपको देना ही होगा। तो क्या है वो चावल है, कोई भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चावल लीजिए, फिर उसके अंदर दूध मिल्क दे दीजिए, उसको उबालिए, उसमें आप शक्कर, काजू, किशमिश दे के उबालिए। और ये घर में तो हम जन्मदिन में जो हम खाते हैं, जो कस्टर्ड, जो पायस होता है, वही वाला, ठीक है। तो ये आपको तो देना ही है, दिस शुड बी ओके। एंड अच्छा, ये गया। सी, इस व्लॉग में हम जो बोले डेली पूजा के बारे में, मतलब डेली हर दिन हम क्या देंगे भगवान को, डेली हम भगवान को क्या देंगे, हम भगवान को क्या प्रसाद देंगे। जिन लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, जिन लोगों के पास उतना टाइम नहीं मिलता है कि चावल का भोग बनाए या हर दिन ये वो बनाए, तो सिंपल तरीके से ये सब कुछ हम लोग भगवान के लिए कर सकते हैं। अच्छा,
देखिए, जिन लोगों के पास ये टाइम होगा, पॉसिबल होगा, तो वो चावल का जो भोग होता है, बहुत सारा सब्जी होता है, टाइप्स का बहुत सारा सब्जी करके आप वीक में एक बार दे सकते हैं, हर वीक में एक बार दे सकते हैं, या फिर महीने में एक बार दे सकते हैं। या जिन लोगों के पास बहुत टाइम है वो लोग हर दिन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास तो उतना टाइम नहीं रहता है। वी आर बिजी इन आवर लाइफ, लाइक डूइंग दिस जॉब, दिस देन दैट एंड दिस एंड दैट। तो महीने में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार हम चावल का भोग दे सकते हैं। अगर चावल का भोग देने का बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, टाइम नहीं है, तो महीने में, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, तो फिर महीने में पूर्णिमा एंड अमावस्या, ये दोनों दिन में या फिर एक दिन में आप जो कस्टर्ड होता है, जो पायस बोलते हैं बंगाली में, वो आप दीजिए। यू हैव टू, यू मस्ट गिव दिस, ओके। अच्छा, ये गया। देखिए, आपका जहाँ घर का मंदिर होगा, घर में जहाँ पूजा करते हैं, उस जगह बहुत क्लीन, बहुत साफ सुथरा, अचानक कोई उस जगह पे टच ना करे, किसी भी देव देवी का फोटो या आइडल को कोई टच ना करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एसी या फिर पंखा, हवा बहुत अच्छा चलता है उस घर पे, लाइट आता है, वो घर बहुत अच्छा, मतलब उस घर का जो ऑरा होगा वो बहुत कंफर्टेबल होना है। जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं, हम लोग अपने हिसाब से घर को सजा लेते हैं, हम लोग अपने हिसाब से घर को सजा लेते हैं। हम लोग फ़ैन, लाइट्स, एसी सब कुछ है हमारे घर में, सबके घर में, ताकि हम लोग कंफर्टेबली रहें। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। घर का जो मंदिर जहाँ होगा, या फिर उसके साथ साथ दूसरे घर पे, मतलब आपके एक घर पे भगवान का मंदिर सब कुछ है, मतलब पूजा का घर एक होता है, उसके अलावा जो अलग अलग जो घर होता है, जैसे अलग एक बेडरूम है, अलग एक डाइनिंग स्पेस है, जी घर, पूरा घर में सिर्फ घर का मंदिर नहीं, घर के जिस जगह जगह पे, जिस रूम पे कोई भगवान का इमेज होगा, कोई भी भगवान का फोटो या आइडल या इमेज होगा, आप सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगा के रखे हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस जगह पे भी आपको धूप धुनी देना ही है। धूप तो एक धूप उस जगह पे, उस फोटो के सामने या आइडल के सामने देना है, और उस रूम पे, उस जगह पे, जगह को भी आपको हवा एंड एवरीथिंग, the aura of those places also you have to take care of, okay। So it's very important। आपके घर पे, किसी भी जगह पे, सिर्फ घर के मंदिर पे नहीं, घर पे या किसी भी जगह पे किसी भी भगवान का तस्वीर या फोटो जहाँ जहाँ होगा, मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी से हम उठ रहे हैं, सीढ़ी के एक जगह पे एक फोटो है, ठीक है। तो घर में किसी भी जगह पे अगर भगवान का कोई तस्वीर, फोटो, या किसी जगह से आप कोई आइडल, भगवान का कोई आइडल खरीद के ले आए थे, शो के लिए आप अलमारी के अंदर रख दिए, या कांच का अलमारी है शोकेस से, वहाँ रख दिए। जिस जगह ऐसा फोटो या आइडल होगा, आपको उस जगह को भी ठीक ठाक रखना है। लाइक एयर, स्पेशली एयर को आपको अवेलेबल करना है। लाइक व्हाट आई मीन टू से दैट वी हैव टू create an atmosphere and aura in our house so that everywhere, हर जगह हवा चलता है, हर जगह रोशनी, लाइट्स आता है, हर जगह हवा चलता है स्पेशली, ओके। So we have to make comfortable to every photo, to every idol in our house, wherever we keep, not only in जहाँ घर का मंदिर है,
या जहाँ हम भगवान का पूजा करते हैं, जिस रूम पे, जिस जगह पे, सिर्फ उस जगह पे नहीं, घर पे किसी भी जगह पे वी हैव टू क्रिएट एन एटमोसफियर एंड ऑरा, जिस जिस जगह पे वो फोटो या तस्वीर या आइडल है। एटमोसफेयर ऑरा क्या है? जो हवा, लाइट्स, दिस आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अच्छा, हम जिस चीज़ के अंदर प्रसाद देते हैं, मतलब कटोरी में या किसी भी चीज़ पे हम भगवान का जब हम प्रसाद देते हैं, प्रसाद का जो थाला है, थाली है या फिर ग्लास है, जो भी है, every day we have to clean that, every day we have to clean that in the morning and then we have to give। कभी भी जिस थाली पे, जिस ग्लास पे हम प्रसाद देते हैं भगवान को, उसको झूठा हमको बिल्कुल नहीं बनाना है। किसी भी दिन को, किसी भी दिन को उसको झूठा हमको नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब जिस बर्तन पे हम भगवान को प्रसाद देते हैं, थाली एंड ग्लास पे एक प्रोसेस होता है कि पूजा के बाद हम उस थाली या ग्लास से कैसे दूसरे को प्रसाद दें, झूठा करके नहीं। वी कैनॉट गिव एनी, वी कैनॉट लाइक, जैसे हम लोगों का जो यूटेंसिल्स होता है, जो थाली ग्लास, हम लोग जैसे घर में खाते हैं, पीते हैं, जिस थाली पे, जिस ग्लास पे हम लोग झूठा करके ग्लास पे पीते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कर सकते हैं। भगवान के लिए घर में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के लिए जो भी बर्तन है, जो भी थाली, जो भी ग्लासेस है, भगवान के लिए जो भी बर्तन है, भगवान के लिए जो भी बर्तन है, जो भी थाली है, जो भी ग्लास है, जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, कभी भी इंसान को वो थाली या ग्लास छूटा, जो मतलब यू नो, वी कैनॉट टच एंड वी कैनॉट ईट और ड्रिंक फ्रॉम दैट ग्लास और थाली। वी कैन नेवर, वी मस्ट नॉट डू दैट, वी मस्ट नॉट टेक केयर ऑफ दिस बेसिक थिंग्स। ठीक है, और डेली, मतलब मॉर्निंग पे या किसी भी टाइम पे आपको एक बार डेली हर बर्तन को, हर थाली या ग्लास को आपको साफ करना है, जो थाली या ग्लास भगवान के लिए हम यूज़ करते हैं। यू हैव टू डू दिस, वी मस्ट। ओके, और एक बात यहाँ क्लियर करना है, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है अपने मन और भावनाओं के ऊपर। पूजा पाठ जो भी है, अगर आप मंत्र नहीं आपको पता है, अगर आप मंत्र तंत्र कुछ नहीं आपको पता है, आपका मन और भावना जो है वो ही काफ़ी है। आपको आपका मन और भावना इज़ इनफ, इज़ मोर देन इनफ, वो बहुत काफ़ी है। आप एक फूल दे के, उस भगवान के नाम लेके आप पूजा कीजिए, वही आपको स्वीकार होगा। कोई भी देव या देवी का पूजा, कोई भी रिलीजन में भी आप कोई भी रिलीजन का पर्सन हो सकते हैं। आप सिर्फ अपना सच्चा दिल, सच्चा मन से उस देव या देवी और भगवान के उद्देश्य में आप एक फूल दीजिए, आप डेली पूजा कीजिए कि, और भगवान को बोलिए कि देव या देवी, माँ और बाबा, कि हमको मंत्र तंत्र कुछ नहीं पता है, हम आपके पूजा करना चाहते हैं डेली, और पूरा लाइफ में आपके पूजा करना चाहते हैं। सिंपल तरीके से मेरा पूजा स्वीकार कीजिए, सिंपल तरीके से सच्चा मन दिल से आप पूजा कीजिए, आपको बहुत पावर मिलेगा और आपका पूजा हर वक्त स्वीकार होगा। इसी हिसाब से एक बात बोलना चाहते हैं, पीतल का ही थाली हो, पीतल का ही ग्लास हो, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा कुछ दोष वोष कुछ नहीं लगता है। इंसान का जैसा समर्थ होगा वैसे ही आप इंसान पूजा करेगा। इंसान का जैसा समर्थ होगा वैसे ही इंसान पूजा करेगा। ये भगवान का भी कहना है। अगर कोई भक्त बहुत गरीब है,
अगर कोई भक्त बहुत गरीब है, अगर कोई भक्त गरीब है, तो एक बेल पत्र, एक पत्ते के ऊपर भी अगर वो एक बतासा, एक मिट्टी के ग्लास में भी वो अगर पानी दे, भगवान उसको उस पत्ते का के ऊपर जो बतासा है, उस पत्ते के ऊपर उस मिट्टी का ग्लास में जो पानी है, वो भगवान के लिए अमृत है, वो भगवान के लिए अमृत है। ठीक है, तो डोंट थिंक लाइक दिस। एंड अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप पीतल का बर्तन खरीदे, पीतल के बर्तन में, थाली पे, ग्लास पे आप सब कुछ दीजिए। स्टील का थाली, स्टील का ग्लास में भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टील का जो थाली होता है, स्टील का जो ग्लास होता है, उसमें भी आप प्रसाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं भगवान के लिए। मैंने तो पहले ही बोला कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से कोई भी देव या देवी के उद्देश्य में एक पत्ते के ऊपर प्रसाद और एक मिट्टी के ग्लास में एक पानी भी देंगे, तो भी भगवान के लिए ये अमृत है। भगवान के लिए भक्त का जो मन होता है, जो भावना होता है, वो ही काफ़ी है। ये तो बाद में है ही। भगवान उस भक्त को उस जगह पे ले जाएगा ताकि उस भक्त भगवान की पूजा और अच्छे तरीके से कर पाए। शुरू होगा शायद बहुत सिंपल तरीके से, शुरू होगा बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन, हफ्ते, महीने, साल आगे बढ़ते जाएगा, भगवान, देव या देवी अपने लिए सब कुछ उस भक्त से करवाएगा, सब कुछ उस भक्त से करवाएगा, पूजा पाठ, फूल, एवरीथिंग। ठीक है, ये भगवान करवा लेते हैं, ये भगवान का एक महिमा, एक प्रोसेस है। ठीक है, योर माइंड, आपका मन, आपका दिल बहुत बहुत साफ होना है, प्योर होना है, और सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान को पूजा कीजिए। अच्छा, घर का मंदिर है, जहाँ आप पूजा करते हैं घर में, उस जगह को पानी से धोना, क्लीन रखना। पानी यहाँ है, पानी वहाँ है, वहाँ थोड़ा पानी जमा हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। ड्राई रखना है जगह को पूरा ड्राई रखना है। पोछा लगाना है, पानी से पूरा क्लियर करना है, लेकिन जगह को हमेशा ड्राई रखना है। याद रखना, आपके घर का मंदिर जहाँ है, जहाँ आप घर में पूजा करते हैं, आप पानी में धो दीजिए उस जगह को क्लीन कीजिए डेली या हफ्ते में 1-2 दिन, आपका जैसा पॉसिबल है। लेकिन पानी जमा है ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, पानी जमा है ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, नहीं होना है। अच्छा, मैंने तो बहुत बार ये व्लॉग में बोला है कि कोई देवी का अगर आप पूजा करते हैं, कोई भी देवी का, माँ जगदम्बे, माँ भगवती, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ मनसा देवी, माँ चंडी के, कोई भी देवी का, प्लीज़ डू कीप ये दो जो चीज़ है, ये 2 चीज़ आपको रखना ही है। किसी भी पत्रे के अंदर रख दीजिए, जो कटोरी है या कोई भी मतलब थाली के ऊपर आप रख सकते हैं, या फिर कोई कटोरी टाइप का कोई चीज़ के ऊपर, वो पीतल का हो सकता है या फिर स्टील का हो सकता है। हल्दी और कुमकुम का पाउडर, हल्दी पाउडर और कुमकुम पाउडर दोनों ही रखना है। कोई देव या देखिए, देवी का अगर हम पूजा करते हैं, अगर आप देवी का पूजा करते हैं, देवी का पूजा करने के टाइम आपको देवता का भी तो पूजा करना है। देवी कौन है? होगा माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ काली, या फिर माँ चंडी, या फिर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णी, कोई भी देवी होगा। देवी के साथ तो महादेव का पूजा होना ही है। ठीक है, तो पूजा के जगह पे हल्दी का पाउडर और कुमकुम का पाउडर
रखना मस्ट है, रखना मस्ट है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा ड्राई रखना, कोशिश नहीं, यू मस्ट हैव टू कीप। पूजा का मंदिर जहाँ है, जहाँ घर का मंदिर है, जहाँ आप घर में पूजा करते हैं, जगह को साफ सुथरा रखना, जगह को पानी से पोंछना और ड्राई रखना, टोटल ड्राई रखना, टोटल टोटल एक टोटल पूरा ड्राई रख देना, ड्राई, टोटल ड्राई रखना, ठीक है। और ड्राई रखना मस्ट, टेक केयर ऑफ दिस, ओके। पानी जमा है, पानी वहाँ पानी पानी लग रहा है, फील हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। और पूजा के जगह पे हर दिन हर चीज़ सेट अच्छा अच्छा रखना है, लाइक यू नो, पूजा का जो सामग्री है, जो चीज़ है, थाली, ग्लास, घंटे, शंख, प्रदीप, दिया, धूपदानी, दिया का जो दानी होता है, पूजा का जो जो मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं पूजा के वक्त, हर चीज़ हर दिन घर के पूजा के अंदर वो ठीक जगह पे होना चाहिए एवं ठीक जगह पे होना चाहिए, ठीक जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल रखिए, लेकिन बहुत सेट, बहुत अच्छी तरीके से रखिए, ताकि जगह बहुत पवित्र, होली और क्लीन रहे। ड्राई रखना, जगह को ड्राई रखना, दिस यू मस्ट टेक केयर ऑफ। अच्छा, अगर कोई मूर्ति है, मिट्टी का कोई मूर्ति है, तो देखिए मिट्टी का जो मूर्ति होता है वो अच्छा, इसके ऊपर हम अलग ब्लॉग करेंगे। तो ये मेरा कुछ एडवाइसेस है जो आई बिलीव माई व्यूअर्स विल फॉलो एंड दे आर फॉलोइंग ऑल्सो। ये एक रिमाइंडर काइंड ऑल्सो एडवाइस भी है कि हम लोगों को जहाँ हम पूजा करते हैं, जिस घर पे जिस जगह पे, उस जगह वैसा होना, ऐसा होना है। अच्छा, और देखिए मेरे घर पे, अभी हम जिस घर पे रह रहे हैं, जिस रूम पे हम सोते हैं, उस रूम पे ही मेरा सब भगवान पूजा पाठ होता है, क्योंकि मेरा अलग रूम नहीं है। दो रूम है, एक छोटा रूम है और ये रूम है। तो इस रूम पे ही हम भगवान का पूजा सब कुछ हम करते हैं, लेकिन इस रूम पे ही हम सोते हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शंस नहीं है। और एक दो ऑप्शंस है, लेकिन जगह जहाँ है पूजा भगवान का सब कुछ फोटो या रखने का, पूजा करने का, वो जगह डायरेक्शन अच्छा नहीं है, मतलब नॉट अप्रोप्रिएट टू कीप गॉड्स एंड आइडल्स एंड डू द पूजा। सो आई थॉट दैट जिस रूम पे हम सोते हैं, पता है मुझे, मतलब आई नो दिस, ये बहुत सारा लोग कमेंट में लिखेगा मुझे कि ये तो ठीक नहीं है कि आप जिस रूम पे सोते हैं उस रूम पे ही आप रखते हैं भगवान, लेकिन राइट नाउ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड आई बिलीव माँ वैष्णवी कि हमारा एक फ्लोर है, मतलब 1 स्टोरी रूम है। तो 1 साल 5-8 महीने ऐसे ही पूजा चलते आ रहे हैं। इन माई रूम गॉड्स आर देयर, सो यू नो, ऐसा हो गया है कि जब मेरा घर पे एक अलग रूम होगा, जैसे जो हम भगवान का जो रूम होता है या घर का मंदिर जो है जिसको हम बोलते हैं, वैसा जब होगा तब हम रखेंगे। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है यहाँ कि कैसे रखेंगे, क्योंकि एक साल उसके बाद, 1 साल नहीं, ऑलमोस्ट 2 years माँ वैष्णवी का फ़ोटो, एवरी भगवान का फ़ोटो मेरे रूम पे ही है और हम ही पूजा करते, इस रूम पे ही हम सोते हैं। मतलब ये सिनेरियो हम चेंज नहीं कर पाएंगे कभी, मतलब यू नो, आई डोंट नो हाउ आई विल डू दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेकिन आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लिव विदाउट द गॉड्स। जैसे हम अभी इतना महीने हम पूजा कर रहे हैं कि मेरे रूम पे ही पूजा होता है, तो
अलग रूम पे रहेगा एंड आई विल बी इन माई रूम। हम ऊपर जाके भगवान का जो घर का जो मंदिर है वहाँ जाके पूजा करेंगे। कैसा होगा पता नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट स्टे विदाउट माँ वैष्णवी, आई कैन नॉट स्टे विदाउट एनी गॉड्स। एंड एक अलग भाव में है हम, आई एम इन ए डिफरेंट भाव। ठीक है कि पता नहीं क्या, लेकिन आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। आई बिलीव हर, आई बिलीव माँ वैष्णवी, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ज़िंदगी ऐसा ही होगा कि हम जिस रूम पे रहे हैं उस रूम पे ही सब पूजा होगा शायद। पर ये बहुत चीज़ों में एक्सेप्ट भी नहीं है। लाइक पता नहीं क्या होगा, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये सच है कि जिस जगह पे, जिस रूम पे हम रहेंगे, किसी भी जगह पे, दुनिया के किसी भी कोने पे अगर हम रहे, दुनिया के किसी भी जगह पे, किसी भी कोने पे, किसी भी घर पे, किसी भी रूम पे हम रहेंगे या रहेंगे, उस रूम पे तो माँ वैष्णवी का फोटो होना ही है। अदरवाइज आई कैन नॉट स्टे इन दैट रूम, आई कैन नॉट स्टे इन दैट रूम बिकॉज I cannot stay without her. I cannot stay without माँ वैष्णवी. I cannot stay without any gods. ऐसा पूरा मेरा लाइफ चेंज हो गया है। अच्छा, आज इस व्लॉग के लिए इतना तक। सो अगेन आई एम कमिंग इन माई नेक्स्ट व्लॉग। आई विल शेयर मोर अबाउट हाउ टू डू सेवा एंड पूजा। कमिंग नेक्स्ट व्लॉग में हम गोपाल का जो सेवा होता है, गोपाल जी का जो सेवा होता है, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ बताएंगे। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ मनसा देवी, जय माँ चंडी के, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।